Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम पढ़ने वाले फंडामेंटल, ठीक है। फंडामेंटल क्या होती है, उसकी जरूरत क्यों होती है और क्यों फंडामेंटल आपको एनालाइज करना चाहिए जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज आप देखेंगे कि इस मार्केट में दो तरह से हम चीजों को एनालाइज करते हैं। पहली चीज क्या होती है, टेक्निकल चार्ट देखते हैं। चार्ट देखते हैं, चार्ट की मदद से हम एनालाइज करते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट कहां पर जाएगी। चार्ट पर penny स्टॉक्स का भी होता है, ब्लू चिप स्टॉक्स का भी होता है। तो जो penny स्टॉक होते हैं उनके फंडामेंटल्स चेक करने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि penny स्टॉक्स में सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो जीरो ना हो जाए। ऐसा ही होता है ना। तो उनके जो चार्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज जो आपको ऑथेंटिकेट करने में मदद करती है वो होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल आपको ये विश्वास दिलाता है कि जो शेयर्स आप खरीद रहे हैं वो स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है, उसके फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है या नहीं। अब देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आप एक घर बना रहे हैं, तो घर की जो फाउंडेशन होगी जितनी स्ट्रांग होगी उस पर उतनी स्टोरीज बनाई जा सकती है। और घर की अगर फाउंडेशन स्ट्रांग ना हो तो कितनी आप स्टोरीज ऊपर बनाएंगे वो ज्यादा मजबूत नहीं होंगी, गिरने के चांसेस होंगे। तो ठीक फंडामेंटल का भी वही हिसाब होता है कि फंडामेंटल जितना मजबूत होगा जिस शेयर का, उस शेयर में काम करने में आपका विश्वास जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी किसी कमजोर शेयर को आप ले लेते हो और वो गिर जाता है 10-20%, तो किसी के भी वो पोर्टफोलियो में होता है तो रात की नींद खराब होती नहीं होती। पर आप सोचो कि रिलायंस जैसा स्टॉक है, आईटीसी जैसे स्टॉक्स हैं, तो ऐसे ब्लू चिप्स कंपनी है जिनके बारे में आपने सुना है, जिनके पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर्स होते हैं और वो 2-4-10% गिर जाएं तो क्यों उन्हें इतना डर लगता है जितना उस शेयर में जिस शेयर का फंडामेंटल कमजोर है। क्योंकि कई लोगों को यकीन होता है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये तो हमारी प्राइस है, ना केवल ये वापस आ जाएगा बल्कि हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो साउंड कंपनीज में काम करने का फायदा ये होता है कि आपका जो विश्वास होता है वो ज्यादा होता है, आपको लॉस होने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम होती है। और लॉन्ग टर्म में एक शेयर कैसा करेगा ये जानने के लिए भी हम फंडामेंटल का यूज करते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल में हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम फंडामेंटल में निकालते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, ये ऑप्शन वाली नहीं है, ये ऑप्शन वाली इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब होता है फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू क्या होता है, देखो समझ लो। मान लो एक शेयर है या मान लो कोई भी सामान है, ठीक है, उसकी जो रियल वैल्यू है ना, उसकी रियल वैल्यू है लेट सपोज 100 रुपए की, ठीक है, और वो इधर रेट है 50 रुपए पर, कितना डिस्काउंट पे मिल रही है, इसी को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, फ्यूचर डिस्काउंटिंग वैल्यू। आप इसको खरीद लेते हैं 50 रुपए का, तो इसकी रियल वैल्यू क्या है 100 रुपए, तो आपको कितने की मिल रही है ये, तो आपका फायदा कितना है, तो आपको डर लगेगा ये खरीदने में। तो फंडामेंटल यही हेल्प करता है आपको कि महंगा शेयर सस्ते दाम पे कैसे मिलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करना है वो बताता है। आपको डर नहीं लगता है। तो क्या सिखाता है आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू पर खरीदना या इंट्रिंसिक वैल्यू को जानने में मदद करता है फंडामेंटल। आ रही है मेरी बात समझ में। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं।
तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्लोबल रिसर्च इवेंट्स करेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे सेक्टर एनालिसिस, है ना, सेक्टर एनालिसिस करेंगे इसमें। और फिर हम करेंगे कंपनी वैल्यूएशंस या कंपनी एनालिसिस, वैल्यूएशंस एंड लास्ट में हम करेंगे डेटा एनालिसिस। तो इन 5 चीजों के बारे में हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। आ रहा है समझ? ठीक है, एक बार नोट करिए। सो अब हम इसमें सबसे पहले चीजें पढ़ने वाले हैं ग्लोबल रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो देखो ये समझो ग्लोबल रिसर्च क्या होती है, क्यों की जानी चाहिए और कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। दुनिया के अंदर कितनी कंट्री है? 197 आई गेस, 197 196 इतनी आसपास है। अब ये सारी की सारी कंट्रीज हैं। तो एक बात मेरे को बताओ जरा कि इन कंट्रीज के नाम सबको पता है? नहीं पता? तो इनमें से किस कंट्री का नाम पता है आपको? बताओ एक बारी। सबको एक ही कंट्री का नाम मैं सबसे पहला बोलूंगा तो सब यूएसए ही बोलेंगे। यूएसए इसलिए बोलेंगे क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए हम यूएसए का नाम सबसे पहले लेते हैं और ये सभी लोग कॉमनली लेते हैं। अब आप ये समझो कि आपको रेस्ट ऑफ द कंट्रीज का नाम क्यों नहीं पता, यानी कि आपको अगर मैं बोलूं कितनी कंट्रीज का नाम पता है तो आप 50-60 कंट्रीज का नाम बोल देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबको गूगल बाबा की मदद लेनी पड़ेगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन कंट्रीज का नाम जानने की आपको कभी जरूरत ही नहीं हुई। इसलिए जरूरत नहीं हुई क्योंकि आपको ये पता है कि उन कंट्रीज ने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन ही नहीं किया कि उनके लिए उनको जाना जाए, राइट। तो हमारे लिए ना सभी ये 197 कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो कंट्री इंपॉर्टेंट है जिन्होंने दुनिया में कोई योगदान दिया है, योगदान इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिस भी कंट्री ने योगदान दिया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जो 10 इकोनॉमी है, जैसे अगर हम बात करते हैं यूएसए की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं और यूरोपियन कंट्रीज की हम अगर बात करें तो बहुत सारी इकोनॉमी ऐसी हैं जो दुनिया में किसी ना किसी चीज के लिए जानी जाती हैं, ऐसा ही है। अब जानने से मतलब ये है कि देखो जो हमारी इकोनॉमीज है ना वो भी उनकी इकोनॉमी के साथ मर्ज होकर काम करती है, तभी दुनिया में डेवलपमेंट होता है। अभी आपने एक चीज देखी, नॉर्मली हमारे जो आईटी कंपनीज हैं, आईटी कंपनी को कहां से काम मिलता है बताओ? अमेरिका, यूएसए। हमारी आईटी कंपनी में 46 लाख लोग काम करते हैं, 46 लाख। ये 46 लाख लोगों को रोजगार कौन देता है? 80% से ज्यादा तो यूरोप और अपना अमेरिका की कंट्रीज इनको व्यापार दे रही है, काम दे रही है। तो एक बात बताओ कि अमेरिका की ग्रोथ का हमारी ग्रोथ से क्या कनेक्शन है? सिंपल कनेक्शन है। कैसे? अगर मान के चलो अमेरिका में ग्रोथ हो गई तो वहीं पे आईटी कंपनियां और शुरू होगी, आईटी कंपनियों को इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, और सस्ते इंजीनियर्स हमारे इंडिया से मिलते हैं तो इंडिया के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ना अमेरिका की जरूरत हमें है बल्कि अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो दुनिया कैसे चलती है? एक दूसरे के साथ चलती है। तो दुनिया में हमारी कंट्री को दूसरों की जरूरत है और दूसरी कंट्रीज को हमारी जरूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसी कोऑर्डिनेशन के साथ दुनिया की इकोनॉमीज चला करती हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक केस स्टडी देता हूं। अभी आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अभी टैरिफ लगाया टैरिफ दुनिया की मार्केट पे, और वो क्या कर रहे हैं, एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि भाई अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो हम इतना इतना टैरिफ लगा देंगे। अब ये टैरिफ टेक्निकली लगाने के डर से दुनिया की मार्केट इतनी हिली हुई क्यों है? आपने कभी सोचा है? मैं तुम्हें थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं। 2018 में, सितंबर 2018 में चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर हुआ, जहां पे अमेरिका ने चाइना के ऊपर $600 बिलियन की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। बदले में चाइना ने भी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी 600 बिलियन डॉलर की। अब ये 600 बिलियन डॉलर कितने होते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। अब ये मान के चलिए कि अगर 600 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट ड्यूटी कोई भी कंट्री लगा देगा तो सबसे पहले तो हर कंट्री पर ये लगेगी नहीं, क्योंकि 600 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है करना एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चाइना जैसी, अमेरिका जैसी कंट्री ये कर सकती है, पहले तो ऐसा समझो। अब जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी ड्यूटी लगाई जाती है तो इसका इंपैक्ट दोनों कंट्रीज पर पड़ता है, और दोनों कंट्री पर भी नहीं कहूंगा मैं, इसका जो इंपैक्ट है ना वो दुनिया की हर कंट्री पे पड़ता है। कैसे, उसे समझते हैं। तो मान लीजिए कि अमेरिका ने 600 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। तो अब चाइना जो माल बनाएगा वो बेचने के लिए दुनिया की मार्केट में जाएगा, और दुनिया की जो मार्केट है वहां पर
वो बिकेगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। अगर चाइना कोई माल बनाता है और वो महंगा हो जाता है तो दुनिया की मार्केट उसे रिजेक्ट कर देंगी, खरीदेंगी नहीं, जिससे चाइना का नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही अमेरिका ने चाइना के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई तो इंपोर्ट ड्यूटी के बाद क्या होगा, वो जो चाइना का माल बना रहा है चाइना में महंगा और महंगा हो जाएगा तो अमेरिका की मार्केट में बिकने जाएगा। तो बिकने जाएगा तो वहां पर दो तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे, एक चाइना की मार्केट से आया हुआ प्रोडक्ट और एक उनका डोमेस्टिक मार्केट में बनाया हुआ प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक मार्केट में बनाया हुआ प्रोडक्ट अगर सस्ता मिलेगा कंपेयर टू चाइना प्रोडक्ट तो तुम किसे खरीदोगे, अमेरिका के प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो अमेरिका का प्रोडक्ट जब बिकेगा और चाइना का बिकेगा ही नहीं तो चाइना को नुकसान हो जाएगा। तो चाइना अपना नुकसान नहीं है, इसके लिए चाइना भी उसको वेट आउट करेगा, चाइना भी उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएगा। तो इसी तरह से जब दोनों का माल बिकेगा ये एक्सपोर्ट दोनों कंट्री के या दुनिया की कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तो दुनिया की इकोनॉमी कैसे चलेगी। आपको ये जानकारी दे देता हूं मैं कि दुनिया की इकोनॉमी का ना, हर एक इकोनॉमी का फोर्थ पिलर माना जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ही नहीं तो दुनिया की इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। अरे मेरी बात समझ में, तो इसीलिए दुनिया की सारी इकोनॉमी से डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि जो ड्यूटी है ये लगने का डर है और ये जब लगेगा तो क्या होगा, दुनिया की मार्केट एक डर में ही रहेंगी। तो जब तक ये डर खत्म नहीं हो जाता तुम देखोगे कि दुनिया की मार्केट में ये तो कहते हैं तलवार लटकी रहेगी सबके गर्दन पे कि आज अमेरिका इस पर ड्यूटी ना लगा दे या उस पर ड्यूटी ना लगा दे। तो ये ड्यूटी इस तरह से इंपैक्ट करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। अब ये कॉन्फिडेंस आपको दे सकती है हमारी नंबर थ्योरी, क्योंकि ये नंबर थ्योरी को बनाते हुए हमने ध्यान में रखा है कि इसे हर कोई, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है या बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, सभी लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं WD गैन थ्योरी और एलियट वेव थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें इतनी सारी कैलकुलेशंस हैं कि जो लोग मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर हैं उनके लिए इस थ्योरी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यह थ्योरी इतनी आसानी से डिलीवर की है कि कोई भी छोटा बच्चा इसे सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात ये हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई है कि मार्केट में वो लोग जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है उनको भी ये थ्योरी उतनी ही अच्छे से समझ में आए जितनी कि उनको जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है। इस थ्योरी में वैसे तो मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ उतना ही यूज है जितना कि हम नंबरों को पढ़ने के लिए करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं ये इतनी स्पेशल थ्योरी है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी थ्योरी बन चुकी है। तो आप देखेंगे इस थ्योरी को करने के बाद आपकी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी और आप देखेंगे कि जो आप सपने देखा करते थे इस मार्केट में ट्रेडिंग से पैसा बनाने के, वो इस थ्योरी के बाद आपको सफल होते हुए नजर आएंगे। ये दावा है हमारा। तो हमारी ये थ्योरी ठीक उसी तरह से काम करती है जिस तरह से अलादीन का चिराग काम करता है। तो आप जानते हैं कि अलादीन क्या काम करता था, वो चिराग को घिसता था, उसमें से एक जिन प्रकट होता था और अलादीन उसको अपनी डिमांड बताता था और वो जो जिन है वो अलादीन की सारी जो डिमांड है उसको पूरी कर देता था। ठीक उसी तरह से आपको हमारी थ्योरी इस तरह का कॉन्फिडेंस देने वाली है कि अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस थ्योरी का यूज करके हर बार पैसा कमा सकते हैं। ध्यान रखिए कि यह थ्योरी इतनी ज्यादा एक्यूरेट है कि आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा। अगर यह थ्योरी आप सीखते हैं तो इसे सीखने के बाद आप अनुभव करेंगे कि जो आपकी एक्यूरेसी है ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आपको
ये यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि काम करना मार्केट में, मार्केट से पैसा कमाना क्या उतना आसान है जितना कि हमारी थ्योरी बताती है। आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान टेक्निकल सीखता है, हर एक इंसान फंडामेंटल सीखता है। बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में एलियट वेव थ्योरी सीख चुके हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गेन थ्योरी सीख चुके हैं। इन सब के बावजूद ये सभी चीजें मार्केट में काम करती हैं, बट उसके बावजूद भी लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल पाते हैं कि मार्केट कहां पर अपना टॉप बनाएगी, कहां पर अपना बॉटम बनाएगी, क्योंकि हर चीज की जो लिमिटेशंस हैं वो इन थ्योरीज के साथ हमें मिलती हैं। और हम ये जानते हैं कि मार्केट में अगर हमें पैसा कमाना है तो आज के समय में हमें कुछ ऐसा स्पेशल सीखने की जरूरत है जिसे सीखने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो इतना बढ़ जाए कि हम मार्केट से पैसा कमा पाए। और यही कॉन्फिडेंस देती है हमारी ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी, जो कि एंश्योर करती है कि मार्केट से आप इसे सीखने के बाद हर बार पैसा बनाएं। क्योंकि हमारी ये थ्योरी इतनी स्पेशल है कि इसमें जो फेलियर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड, या मैं बोलूं नाम मात्र के लिए हैं। क्योंकि हमारी थ्योरी हमेशा हर कंडीशन में काम करती है, बट ये सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि ये जो एप्लीकेशन की जा रही है वो कितनी सही की जा रही है या कितनी गलत की जा रही है। अगर आप सही एप्लीकेशन करते हैं मार्केट की तो आप देखेंगे कि हमारी थ्योरी इतने बेहतरीन रिजल्ट देती है कि दुनिया में शायद इसकी तुलना किसी भी थ्योरी से करना आपको बेईमानी लगेगी। आपको लगेगा कि दुनिया में ये वो चीज है जो स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी जरूरत है। और आप देखेंगे कि आज के समय में जो ट्रेडर हमेशा ढूंढता है मार्केट में कुछ ऐसी चीजें जो मार्केट में उसे बहुत बड़ा पैसा कमा के दें, तो शायद अब उन लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज को डिकोड किया है जिससे कि आप मार्केट में हर रोज पैसा कमा सकते हैं, हर दिन पैसा कमा सकते हैं और जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।